हेलो दोस्तों, कैसन बा? ठीक बा? तो तुम्हें पता है हमारी ब्लैक बुक की सीरीज स्टार्ट हो गई है। धमाकेदार सीरीज है भैया। मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसने अभी तक इस सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है, इस वीडियो को सेव नहीं किया है, तो इस वीडियो को सेव कर लो, इस प्लेलिस्ट को सेव कर लो भाई। ये प्लेलिस्ट गारंटी देता हूँ इस बार तुम्हारा सिलेक्शन दिलवाएगी। मैं पेड कंटेंट तुम्हारे लिए पहली बार फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आया हूं और इस पे बहुत सारी मेहनत लगती है। रात रात को मैं जाग जाग के तुम्हारे लिए पीडीएफ वगैरह बनाते रहता हूं। ये पूरा कंटेंट तैयार करता हूं कि कैसे मैं तुम्हें सिनोनिम एंटोनिम जो इतने टफ है, कैसे तुम्हें सिंपल लैंग्वेज पे याद करवा सकूं, इजीली याद करवा सकूं। तो मेरा यही प्रयास है कि इस बार तुम सबकी जॉब लगे। जितने भी स्टूडेंट ये देख रहे हैं, जितने भी लोग ये देख रहे हैं, मैं दिल से चाहता हूं कि तुम्हें लाइफ में वो खुशी मिले जो तुम चाहते हो, जो तुम डिजर्व करते हो, और इस बार तुम्हारा जॉब का सपना पूरा हो। और तुमको पता है, अगर तुम इंग्लिश पे सिलेक्शन चाहते हो तो ब्लैक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, वोकैब याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा यही प्रयास है कि इस साल मैं तुम्हें वोकैब में एक्सपर्ट बना दूं। तो ये बहुत ही बेहतरीन सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस प्लेलिस्ट को सेव कर दो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इन क्लासेस को और डेली अटेंड करते रहो। मैं बार बार बोल रहा हूं, इन क्लासेस को तुम कोई भी काम कर रहे हो, बस इनको प्ले कर दो और इनको सुनते रहो। सच बता रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में वर्ड्स घुस जाएंगे, सारे के सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। तो आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम जितने हमने प्रीवियस क्लास में किए तो उसके आगे आज हम स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से रेडी हो जाओ और करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। तो चलो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो पहला वर्ड जो हमारे सामने है वो है एमोरस। एमोरस मतलब होता है वो व्यक्ति जो कामुक होता है, जो इरोटिक होता है, लस्टी होता है, जिसके अंदर लस्ट भरी होती है, कामुकता, वासना भरी होती है, तो उसको बोलते हैं एमोरस। अब इसको कैसे याद रखें? देखो, इरोटिक का मतलब तो सबको पता है। इरोटिक का मतलब सबको पता है कि इरोटिक का मतलब होता है कामुक। लेकिन एमोरस को कैसे याद रखें? तो उसको रखो एमोरस, अमर रस, अमर रस। तो जो पहले के राजा महाराजा थे, वो अपने पास वैद्य हकीम रखते थे और बहुत सारी रानियां उनके पास होती थी। तो उन रानियों को सेटिस्फाई करने के लिए वो बहुत सारे हकीम रखते थे अपने पास, डॉक्टर वगैरह, जो उनको जड़ी बूटी देते थे, उनको अमर रस बना के देते थे। तो उस अमर रस से जो उनकी लाइफ है वो ज्यादा रहती थी, उनकी कामुकता लंबे समय तक टिकती थी, रहती थी। तो इसी को बोलते हैं एमोरस, कामुक। याद रहेगा? तो अमोरस कैसे याद रखोगे? अमर रस से। तो पहले के जो राजा थे वो अमर रस पीते थे, ताकि जो उनकी लष्टपन है, जो उनकी कामुकता है, वो लंबे समय तक टिकी रहे। इसी को हम एरोटिक भी बोलते हैं। याद रहेगा, बहुत ही इजी है। एरोटिक का मतलब होता है कामुक या एमोरस, लस्टी इंसान। ये देखो कैसे, इतना बुढ़ा है लेकिन फिर भी देखो कैसे पी रहा है वो। चलो नेक्स्ट आता है एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा देना, मैग्नीफाई कर देना, किसी चीज को बूस्ट कर देना। तुम सबको पता है एम्पलीफाई को याद रखिए, एम्पलीफायर। तुमने सुना भी होगा सॉन्ग, मैं तेरा एम्पलीफायर फायर। तो एम्पलीफाई मतलब किसी चीज को बढ़ा देना। एम्पलीफायर हम यूज करते हैं डिवाइस जो कि हमारे गाने को, हमारे साउंड को बढ़ा देता है, एम्पलीफाई कर देता है, इसलिए इसका नाम है एम्पलीफायर। जो साउंड की लाउडनेस को बढ़ा देता है। बहुत इजी है, इस पे मैग्नेट लगे होते हैं तो फिर वो साउंड को बढ़ा देता है रेजोनेंस के द्वारा। तो खैर, लेकिन एम्पलीफाई का मतलब सबको पता है, मतलब किसी चीज को बढ़ा देना, बूस्ट कर देना, मैग्नीफाई कर देना। एम्पलीफायर तुमने देखा है, सबके घरों में होगा, जिसको हम डीजे भी बोलते हैं, शादी में जो बजता है एम्पलीफायर इसको बोलते हैं, टेक्निकल नेम। नेक्स्ट आता है अम्यूजिंग। अम्यूजिंग मतलब होता है जो मनोरंजक हो, जिससे हमको खुशी मिले। लाफेबल, लाफ मतलब होता है हंसना, तो जिससे हमको खुशी मिले, जो कि बहुत ही मनोरंजक हो, उसी को बोलते हैं अम्यूजमेंट, अम्यूजिंग। तो अम्यूजिंग बना है अम्यूजमेंट पार्क। जो अम्यूजमेंट पार्क तुमने सुना होगा, ये जो पार्क होता है उसी को हम बोलते हैं अम्यूजमेंट पार्क, जहां पे तुम बहुत ही मौज मस्ती करते हो, खुश रहते हो, बिल्कुल हंसते हो, खिलखिलाते हो। तो अम्यूजिंग मतलब होता है मनोरंजक, जो बहुत ही अच्छा हो, जिसपे हमको बहुत खुशी मिले, जो लाफेबल हो, इसी से बना है अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट मतलब होता है अम्यूजमेंट पार्क, ऐसे याद रखो, अम्यूजमेंट पार्क, इसीलिए इसका नाम है अम्यूजमेंट पार्क। अम्यूज मतलब होता है खुश रहना, हंसना, खिलखिलाना, खेलना कूदना, मस्त। तो अम्यूजमेंट पार्क से याद रखो अम्यूजिंग। याद रहेगा, सर उसने मुझे अम्यूज कर दिया, अम्यूज मतलब उसने मुझे खुश कर दिया। तो अम्यूज करना मतलब खुश करना। अब इसका नाम अम्यूजिंग पार्क क्यों पड़ा है तुम्हें समझ पा गया होगा। नेक्स्ट जो वर्ड हमारे पास है वो है एंसेस्टर। ये तो सबको पता है, एंसेस्टर मतलब होता है जो हमारे पूर्वज होते हैं, जिसको हम फोर फादर कहते हैं। अब इसको फोर फादर को याद रखने का तरीका तुम ऐसे कर सकते हो कि जो हमारे पिता के भी पिता के भी पिता के भी पिता, तो फोर फादर, चौथे वाले पिता, मतलब हमारे परदादाजी, फोर फादर। और फोर का मतलब होता है पहले, पूर्व। तो जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारे पहले के दादा परदादा होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं फोर फादर। अब याद रहेगा, फोर फादर। और एंसेस्टर भी उन्हीं को बोलते हैं, सबको पता है, जो हमारे पूर्वज होते हैं। और तुम बोलोगे सर ये बंदर की फोटो क्यों बना रखी है? अरे तो हमारे जो पहले के पूर्वज थे बंदर ही तो थे, बंदर से तो हम आए। और कुछ लोग तो जो वीडियो देख रहे हो वो चेंज नहीं हुए, वो अभी भी ऐसे ही हैं, बंदर ही है अभी भी। तो ये तुम्हें याद रहेगा, एंसेस्टर या फोर फादर, जिसका मतलब क्या होता है हमारे पूर्वज। बहुत बढ़िया। और हम उनके क्या है? वंशज, सक्सीडर जिसको बोलते हैं, सक्सेसर। नेक्स्ट आता है एंगर। आगे बढ़ेंगे सक्सेसर को। एंगर, एंगर मतलब क्या होता है?
जब किसी को गुस्सा आता है। ये जो एंगर है ये नाउन है। एंगर मतलब जब किसी को गुस्सा आता है, और उसी के लिए हम यूज करते हैं डिसप्लेजर। प्लेजर मतलब खुशी, तुम्हें पता ना प्लेजर, प्लेजर मतलब खुशी, और डिसप्लेजर मतलब होता है जब खुशी ना हो, जब दुख हो, जब गुस्सा हो। तो डिसप्लेजर मतलब गुस्सा, एंगर। ये बहुत इजी है, देखो इसको, देखो कैसे रेड हल्क बन रखा है, ये बिल्कुल लाल लाल गुस्सेल रेड हल्क, लेकिन साथ ही में क्यूट भी है। तो इंसान गुस्से में कुछ कुछ होते हैं जो गुस्सा तो करते हैं तो और क्यूट लगते हैं वो। तो एंगर मतलब गुस्सा, ये तो सबको पता है। और एंगर से जो हमारा बनता है वो बनता है एंग्री। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एंगर जो है वो नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंगर मतलब गुस्सा, जो फीलिंग ऑफ एंगर। और एंग्री जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है, क्वालिटी है, तो उसके बाद क्या आएगा हमारा, नाउन या प्रोनाउन आएंगे। तो एंगर और एंग्री दोनों का मतलब है गुस्सा होना, गुस्से। इन रेज, अच्छा देखो, रेज जो होता है, रेज वर्ड, वो कहीं भी आ जाए इसका मतलब होता है गुस्सा। रेज वर्ड कहीं भी आता है तो उसका मतलब होता है गुस्सा, और इसके आगे जो प्रीफिक्स लगा है वो लगा है इन। तो ये हमारी वर्ब है, वर्ब के सेकंड फॉर्म, इनरेज्ड, मतलब गुस्सा होना। जो एक्शन होता है गुस्सा होने का उसको बोलते हैं इनरेज। अच्छा, रेज कहीं भी आ जाए तो उसका मतलब होता है गुस्सा होना। उसको ऐसे रखो राज। तो जो राज है, रेज मतलब राज, तो जो राज है वो राज हमेशा गुस्से में रहता है, ऐसे याद रखो। जो राज है, राज हमेशा गुस्से में रहता है। तो कहीं भी अगर तुम्हें रेज दिख जाए तो रेज का मतलब ही होता है गुस्सा होना, फ्यूरियस होना, हमने पढ़ा था, याद होगा तुम्हें। और बाकी एंगर, एंग्री दोनों का मतलब सेम है। एंगर हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो नाउन है, और जो एंग्री है वो है एडजेक्टिव। और यहाँ पे तुम देख रहे हो कितना गुस्सेल है रेड हल्क। अब तुम बताओ, तुम्हें रेड हल्क पसंद है या ग्रीन हल्क पसंद है? कमेंट में बताना कौन सा हल्क तुम्हें पसंद है। और कुछ लोग तो बोल रहे सर हल्क क्या होता है? बेटा, हल्क का जो मीनिंग होता है तुम नेट पे सर्च मार के बताना और कमेंट लिखना हल्क का क्या मतलब होता है, मीनिंग होता है हल्क का। हल्क होगा, तुमने सुना होगा। अच्छा, एंग्विश, एंग्विश मतलब क्या होता है? एंग्विश मतलब होता है दुख, दर्द, कष्ट, पेन, पीड़ा। एग्नी जिसको बोलते हैं, एक बोलते हैं सौरव बोलते हैं, दुख, दर्द, इन सब का मतलब होता है एंग्विश। अब जो एंग्विश होता है, एंग्विश में हमारा फिजिकल और मेंटल पेन दोनों आ जाते हैं। जो फिजिकल पेन भी हो, मेंटल पेन भी हो, दोनों पे हम दोनों जो कंक्लूड होते हैं वो एंग्विश में आ जाते हैं। एंग्विश मतलब फिजिकल और मेंटल पेन दोनों को मिला के, दुख, दर्द या पीड़ा। अच्छा, हमने एग्नि पढ़ा था, अग्नि से, कि जब कोई आग में जलता है तो क्या होता है, पेन होता है। तो कैसा पेन है? वो फिजिकल पेन है। जो एक होता है, एक जो होता है वो भी फिजिकल पेन है, मतलब पीड़ा। जैसे हेडेक, आज मेरा हेडेक हो रहा है तो हेडेक होता है, हेड में एक हो रहा है मतलब दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है। स्टमक एक मतलब स्टमक में पीड़ा हो रही है, एक हो रहा है। हैंड एक, हैंड एक मतलब हैंड में एक हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो एक मतलब होता है पीड़ा होना। तो ये दोनों के दोनों फिजिकल है। लेकिन जो सौरव है, सौरव मतलब होता है दुख। तो जो दुख है वो कैसा पेन है, फिजिकल की मेंटल? वो मेंटल पेन है। समझ पाया? तो सौरव हो गया, एक हो गया, एग्नि हो गया, दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा, ये इन सबको मिला के हम बोलते हैं एंग्विश। तो एंग्विश मतलब होता है फिजिकल और मेंटल पेन दोनों। इतना समझ पाइए? तो टेक्निकल चीजें बता रहा हूँ, डिफरेंस दोनों मीनिंग में। अच्छा, अब इसको कैसे रखो? अंग में पीड़ा, ऐसे को एंग्विश, अंग में पीड़ा। तो मैं गेस कर सकता हूं कि उसके अंग अंग में पीड़ा हो रही है, या उसके अंग अंग में पीड़ा है, ऐसे याद रखो। तो एंग्विश मतलब अंग अंग में पीड़ा हो रही है। तो पीड़ा मतलब एग्नि, सौरो, दुख, एक, दर्द। ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो बच्चा है, देखो इसका दिल टूट गया बेचारे का, ये देखो कितना उदास है। इसका नाम है अंकुश, ऐसे देखो अंकुश। एंग्विश से याद रखो अंकुश। ये अंकुश है, अंकुश बेचारा बहुत दुखी है, सौरव में है, दुख में है। बेचारा एक है, बेचारे को एग्नि हो रही है, बड़ी कष्ट हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है, बेचारे का दिल टूट गया। वैसे भी तुम्हें पता है 14 फेब आने वाला है कल, और इस बेचारे का दिल टूट गया है 13 को ही, इसलिए ये बड़ा दुख में है, एंग्विश। तो इसका नाम है अंकुश। अंकुश याद रखो, एंग्विश मतलब जब दुख में होना, पेन में होना, एग्नी में होना, कष्ट में होना, याद रहेगा। चलो, अब नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है एनाइलेट। एनाइलेट मतलब होता है किसी का विनाश कर देना, या किसी का सर्वनाश कर देना। सर्व मतलब था पूरा, तो किसी का पूरा विनाश कर देना, जड़ मूल विनाश कर देना, उसका बिल्कुल खत्म कर देना उसको जड़ से, तो उसको बोलते हैं एनाइलेट। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रॉय कर देना किसी को। तो अब इसको कैसे याद रखोगे? देखो, एनाइलेट तो अन्नी लेट, तो अन्नी तुम्हारे दोस्त का नाम होता है अन्नी, तो अन्नी और लेट। तो अन्नी हमेशा लेट होता है, ऐसा तो वो अपना करियर डिस्ट्रॉय कर लेगा। क्या बोलो, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, ऐसा काम नहीं बनेगा। अन्नी जो है, अन्नी हमेशा लेट होता है, ऐसे तो वो अपना करियर डिस्ट्रॉय कर देगा, बिकॉज भाई टाइम की पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पंक्चुअल हो तुम, टाइम के टाइम में आओ। तो अन्नी हमेशा लेट होता है, और ऐसे तो वो अपना करियर हमेशा डिस्ट्रॉय कर लेगा। तो अन्नी लेट, एनाइलेट। तो एनाइलेट मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, विनाश कर देना, याद रहेगा। इरेडिकेट कर देना, किसी चीज को खत्म कर देना। नेक्स्ट आता है एनवाय। एनवाय तो हमने पहले पढ़ा है, तुमको याद है। एनवाय मतलब होता है किसी को सताना, या किसी को झुंझला देना, किसी को इरिटेट करना, सताना, किसी को ऑफेंड करना, हर्ट करना। इन सब का मतलब एक ही होता है, किसी को सताना, याद रहेगा तुम्हें। ऑफेंड करना मतलब होता है किसी को हर्ट करना। जैसे तुम्हें पता है आजकल जो बहुत ट्रोल हो रहे हैं रणवीर अलाहाबादिया, जिनके एक स्टेटमेंट ने सब लोगों को ऑफेंड कर दिया है, हर्ट कर दिया है, याद रहेगा। ओके, तो इरिटेट करना, अनाय करना, ये सब हमने पहले पढ़ लिया है, बहुत ही इजी है।
सताना किसी को, ठीक है। अब आता है एनोडाइन। एनोडाइन मतलब होता है किसी पीड़ा से हमको राहत दिलाना, पीड़ा नाशक, जैसे किसी कष्ट से हमको छुटकारा जो दिला दे उसी को बोलते हैं एनोडाइन, और इसको बोलते हैं बिनाइन। एनोडाइन और बिनाइन दोनों का मतलब होता है पीड़ा नाशक। अब इसको कैसे याद रखें, दोनों के दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं और नए हैं और बहुत टफ भी हैं, तो इन्हीं के लिए मैंने जो टेक्निक बनाई है देखो जरा। एनोडाइन, एनोडाइन, तो एना विल बी फाइन इफ शी गेट सेंसोडाइन। तुम्हें पता है जब किसी के दांत में दर्द होता है, मसूड़ों में सेंसिटिविटी होती है, अगर हल्का से भी ठंडा है गर्म खाएगा तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो डॉक्टर उसको जो टूथपेस्ट रिकमेंड करते हैं उसको बोलते हैं सेंसोडाइन। तुमने ऐड देखा होगा सेंसोडाइन का। तो ऐसे याद रखो, एना, एना लड़की है, एना विल बी फाइन, वो मस्त रहेगी इफ शी गेट सेंसोडाइन। तो एना के दांत में जो दर्द है तो एना विल बी फाइन इफ शी गेट सेंसोडाइन, तो एनोडाइन याद रखना, एना और सेंसोडाइन, तो एनाडाइन याद रहेगा। देखो कितना इजी है। तो एना विल बी फाइन इफ शी गेट सेंसोडाइन, अब याद रहेगा। तो एनोडाइन का मतलब होता है पीड़ा नाशक, जो हमको पीड़ा से रिलीफ पहुंचा दे। अब आता है बिनाइन। बिनाइन को कैसे रखें, इसके भी ट्रिक मैंने बनाई है। बी देयर एट 9 वी विल यूज सेंसोडाइन। भाई 9 बजे आ जाना, हम क्या यूज करेंगे, सेंसोडाइन यूज करेंगे। तो बी देयर एट 9, तो बी 9 याद तो हो गया, बी 9, बी देयर एट 9 वी विल यूज सेंसोडाइन। तो सेंसोडाइन से याद रखेगा एनोडाइन, याद रहेगा। देखो इतने डिफिकल्ट वर्ड मैंने तुम्हें इतनी जल्दी याद करवा दिए, इतने मस्ती के साथ। और ये जो ट्रिक है ये मैं कल रात को 2 बजे बना रहा था तुम्हारे लिए। तो मेहनत मैं अपनी तरफ से पूरी कर रहा हूं, बस मैं चाहता हूं तुम भी मेहनत करो। और सच बता रहा हूं, इस बार तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, मेरी बस यही तमन्ना है दिल की, दिल से बोल रहा हूं। बस मैं चाहता हूं मैं तुम्हें जितनी वैल्यू दे सकूं उतनी दूं, और इस बार तुम्हारा पक्का सिलेक्शन हो। तो बड़ी खुशी के साथ पढ़ते रहो, और इस बार हमारा पक्का सिलेक्शन होगा। मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूं और तुम भी मेहनत करते रहो, और दोनों साथ मिलकर इस बार अपना जॉब का सपना पूरा करेंगे। आए बात समझ पे? तो ठीक है, मेरे साथ बोलो। एनोडाइन मतलब क्या होता है, जो हमको पीड़ा से मुक्त करवाता है, पीड़ा नाशक जिसको बोलते हैं, जिसको हम बिनाइन भी बोलते हैं। तो बी देयर एट 9 वी विल यूज सेंसोडाइन, या एना विल बी फाइन इफ शी गेट सेंसोडाइन। तो एनोडाइन और बिनाइन दोनों याद हो गए, कितना इजी है। तो मस्त पढ़ाई करते रहो, और मैं गारंटी देता हूं, मैंने तुमसे वादा किया था, तो मैं सारे के सारे वोकैब याद करवाऊंगा, और वो करवाऊंगा मैं। चलो, एनोमिलस। एनोमिलस मतलब क्या होता है, एनोमिलस मतलब होता है जो वो व्यक्ति जो बहुत ही अजीब हो, जो बहुत ही असंगत हो, जो बहुत ही पेक्यूलियर हो। पेक्यूलियर वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट ही है। तो पेक्यूलियर मतलब होता है जो बहुत ही अजीब होता है, इसी को हम बोलते हैं एनोमिलस। अब एनोमिलस को कैसे याद रखोगे, एनोमिलस, नॉमिलस, नॉमिलस को याद रखो नॉर्मल, और एनोमिलस मतलब अब नॉर्मल। तो हमने पढ़ा था अब नॉर्मल मतलब होता है वो इंसान जो नॉर्मल ना हो, जो अजीब हो, जो क्वेर हो, जो बिजार हो, जो स्ट्रेंज हो। ये हमने पढ़े थे, क्लोज टेस्ट की क्लास में पढ़ा था। तो नॉमिलस को याद रखो नॉर्मल, और ए आगे लगा तो अब नॉर्मल, इसको ऐसे को अब नॉर्मल। तो वो इंसान जो अब नॉर्मल होता है, जो अजीब सा होता है, उसी को बोलते हैं एनोमिलस, याद रहेगा। ठीक है, अब पेक्यूलियर को कैसे याद रखें, पेक्यूलियर को कैसे रखो कि पेक्यूलियर, पिक क्लियर नहीं आई, अजीब से आई। जो पिक तुमने खींची वो क्लियर नहीं आई, तो पिक क्लियर, तो पेक्यूलियर, पिक क्लियर, तो पिक क्लियर नहीं आई, अजीब से आई, तो इसका मतलब होता है अजीब, याद रहेगा। देखो कितना ये मजा है यार, ये तो इंग्लिश पढ़ने का ये तो मजा है। तो अब बोलो पेक्यूलियर मतलब पिक क्लियर नहीं आई, अजीब से आई, तो इसका मतलब होता है अजीब या असंगत। चलो, एंथोलॉजी। अब एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ बुक्स। जो बुक्स का कलेक्शन हमारे पास होता है लिटरेचर या आर्ट से संबंधित, उसी बुक्स के कलेक्शन को हम एंथोलॉजी बोलते हैं। जो लोग बुक लिखते हैं लिटरेचर आर्ट की बेस में, उन्हीं बुक्स का जो कलेक्शन होता है उसी कलेक्शन को हम एंथोलॉजी कहते हैं। अब इसको मैं तुम्हें रूट वर्ड से याद करवाता हूं। अगर तुमने देखा होगा तो मैंने पहले की क्लासेस में रूट वर्ड करवाए हैं, उसमें मैंने हर चीज तुम्हें बताई है, एंथोलॉजी भी बताया है, उस पर तुम देख सकते हो, लेकिन फिर से बताता हूं। देखो, एंथो जो मतलब होता है, एंथो जो वर्ड है हमारे लैटिन भाषा से निकला है, इसका मतलब होता है एंथस, और एंथस का मतलब होता है फ्लावर। और जो लॉजी है, लॉजी कहीं भी तुम्हें दिख जाए, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे तो बोल रहे हैं सर स्टडी, हाँ, तो लॉजी का कहीं भी दिख जाए उसका मतलब होता है स्टडी। एंथोलॉजी हो गया, हमारा एस्ट्रोलॉजी हो गया, कोई भी चीज तुम बोलो, क्रोनोलॉजी हो गया। तो किसी के पीछे अगर तुम्हें लॉजिक दिख जाए, आर्कियोलॉजी हो गया, तो उसका मतलब होता है स्टडी। और एंथो बना है एंथस वर्ड से लैटिन की, जिसका मतलब होता है फ्लावर। तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्लावर की स्टडी, इसका मतलब है जब पोएट लोग फ्लावर या नेचुरल चीज को देख के उनको लिटरेचर के तौर में लिखते हैं, उनके उनसे स्टोरी बनाते हैं, और उन बुक्स को के जब कलेक्शन होता है तो उस कलेक्शन को हम एंथोलॉजी बोलते हैं। ऐसा ये बना है। तो एंथो मतलब होता है फ्लावर। इसका मतलब है जब कभी लोग फ्लावर या किसी नेचुरल चीज की ब्यूटी को लिखते हैं आर्ट के फॉर्म में, लिटरेचर के फॉर्म में, और उन बुक्स का जो कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं एंथोलॉजी। तो ऐसे रखना, तो एंथो प्लस फ्लावर, और लॉजी मतलब स्टडी, एंथोलॉजी मतलब कलेक्शन ऑफ बुक्स जो कि आर्ट्स या लिटरेचर से संबंधित हो।
याद रहेगा। बस देखो हर एक चीज बता रहा हूं तुम्हें, तो साथ साथ हमारे रूट वर्ड्स भी इस पे रिवाइज होते रहेंगे, और बाकी हम रूट वर्ड के अलग से क्लास रखेंगे फिर इस पे, उसमें मैं बहुत सारे रूट वर्ड बताऊंगा, और मैंने बहुत सारी क्लासेस करवाई भी है, तुम चेक कर सकते हो हमारी वोकैब क्लास में, वोकैब सीरीज में। अब आता है एंटीसिपेट। देखो ये सारे के सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोकन के लिए भी और हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए भी। एंटीसिपेट, एंटीसिपेट का मतलब होता है पूर्व अनुमान लगाना, एक्सपेक्ट करना। जैसे हम बोलते नहीं, मैं तेरे से एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसे यार तूने कॉल नहीं किया कल, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तू कॉल करेगा। तो एक्सपेक्ट करना मतलब एंटीसिपेट करना। तो तुम ऐसे बोल सकते हो, कल मैं एंटीसिपेट कर रहा था कि तू कॉल करेगा, कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तू कॉल करेगा। अब आने वाला है 14/5, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तू मुझे विश करेगा। अरे भाई ऐसा कोई मिल जाए तो मजा आ जाए। तो एक्सपेक्ट करना मतलब एंटीसिपेट करना, पूर्व अनुमान लगाना, पहले से कोई अनुमान लगाना। तो उसको ऐसे याद रखिए, बहुत इजी है। देखो एंटीसिपेट, एंटीपेट से है, एंटीसिपेट एंटीपेट से है। तो क्या है, आंटी का पेट देख के, आंटी का मोटा पेट देख के हमें पूर्व अनुमान लगा सकते हैं, हमें अनुमान लगा सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पेट से है। और ये एक्सपेक्ट हम उससे कर सकते हैं कि उनकी लड़की ही हो घर में। भाई हमको लड़की चाहिए ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और मैं तो उसके साथ एक और चीज ऐड कर दूंगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। सही बात है, तो गर्ल्स हमको चाहिए। तो क्या बोला, आंटी का मोटा पेट देखकर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंटीसिपेट, आंटी का पेट देखकर हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आंटी पेट से है। याद रहेगा, देखो सबके सब याद करवा दिया। तो इतनी इजीली हम याद करते हैं। मैं बोल रहा हूँ, ये जो क्लासेस मैं करवा रहा हूँ, इन क्लासेस को तुम कोई भी काम कर रहे हो, बस इस वीडियो को ऑन कर दो और रिपीट मोड पे सुनते रहो। और मैंने बोला इफेक्टिव वे पढ़ने के लिए, तुम सोने से पहले और उठने के बाद पढ़ा करो। बेस्ट बोल रहा हूँ मैं, घुस जाएगा तुम्हारे दिमाग में। इन वीडियो को रिपीट मोड पे देखते रहोगे। अच्छा, एंटीपैथी, एंटीपैथी मतलब होता है जब हम किसी से घृणा करते हैं, डिसलाइक करते हैं किसी को, किसी से हेट करते हैं, हेटेड की जो भावना होती है उसको बोलते हैं एंटीपैथी। अब देखो हमने एक चीज पढ़ी थी, एक पढ़ा था हमने सिंपैथी। सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति देना, जब किसी से हमको स्नेह होता है, अफेक्शन होता है, पढ़ा था कल की क्लास में। तो सिंपैथी मतलब जब हम किसी को प्यार करते हैं, सिंपैथी। एक होता है एंटीपैथी, एंटीपैथी मतलब जब किसी से घृणा करते हैं। और एक होता है एपैथी, एपैथी मतलब होता है जब हम इंटरेस्ट नहीं रहते किसी भी, इंटरेस्ट, नॉट इंटरेस्टेड, जब हम बिल्कुल उदासीन रहते हैं, नॉर्मल स्टेट में रहते हैं। तो सिंपैथी मतलब प्यार करना, स्नेह करना, अफेक्शन करना। और एंटीपैथी मतलब होता है किसी से हेट करना। तो दोनों अपोजिट है, सिंपैथी, एंटीपैथी। एंटी का मतलब होता है अपोजिट, याद रहेगा। तो एंटीपैथी मतलब अपोजिट। तो जिसके आगे एंटी लग जाता है वो अपोजिट बन जाता है। तो देखो एंटीपाथ, तो एंटीपाथ, एंटीपैथी को एंटीपाथ, तो जो उल्टे रास्ते में चलता है, अपोजिट रास्ते में चलता है। एंटी मतलब अपोजिट, पाथ मतलब रास्ता। तो जो एंटी मतलब अपोजिट रास्ते में चलता है, सब उसको डिसलाइक करते हैं। अब याद रहेगा, हो गया ना याद। तो एंटीपैथी, एंटीपाथ, जो अपोजिट पाथ में चलता है, उल्टे रास्ते में चलता है, सबके सब उसको डिसलाइक करते हैं, डिसलाइक करने के काबिल होता है वो। याद रहेगा, देखो कितना इजी है। नेक्स्ट आता है एंटीक, एंटीक मतलब होता है जो पुराना हो, प्राचीन हो। ये सबको पता है, एंटीक जो प्राचीन होता है। अच्छा, जो प्राचीन चीजों की स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं ये बताओ, जल्दी से मुझे बताओ कि जो प्राचीन चीजों के बारे में स्टडी करता है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, क्या उसे एंटीक्वेरियन बोलते हैं? तो एंटीक मतलब होता है जो प्राचीन हो, जो एंशिएंट हो। एंशिएंट हिस्ट्री तुम पढ़ते हो तो एंशिएंट मतलब प्राचीन। एंटीक देखो, जैसे ये देखो मटके, देखो बिल्कुल प्राचीन मटके हैं, पता नहीं किस सदी के हैं। तुम मुझे बताओ भाई कौन से सदी के हैं। अगर ऐसे मटके किसी को मिल जाए तो तुम्हें लगेगा सारी मिट्टी के, क्या इनकी कीमत होगी यार, बहुत कीमत होगी, लाखों में। तो तुम जाओ और खोदो मिट्टी में, हो सकता है तुम्हें कुछ मिल जाए। तो एंटीक मतलब होता है जो प्राचीन हो, एंशिएंट हो, बहुत इजी है, सबको पता होता है। अब आता है अपैथेटिक। अपैथेटिक को जानने से पहले हम जानते हैं कि ये बना किससे, ये बना है अपैथी से। अपैथी मतलब होता है उदासीनता, जब इंसान नॉर्मल रहे, मतलब उसको किसी चीज में इंटरेस्ट ना है, जिसको बोलते हैं इनडिफरेंस, उसके लिए यूज हम करते हैं। अब देखो हमने क्या पढ़ा, हमने बोला एक होता है सिंपैथी, ध्यान से सुनना, एक होता है सिंपैथी मतलब जब हमको किसी से प्यार हो, लगाव हो, स्नेह हो, अफेक्शन हो। एक हमने पढ़ा एंटीपैथी, एंटी मतलब होता है जो अपोजिट में हो। तो एंटीपैथी मतलब जब किसी से हेट हो, तो इसका मतलब जब किसी से प्यार हो, सिंपैथी। एंटीपैथी मतलब जब किसी से अपोजिट में हो, हेट हो। और इसके बीच में जो होता है वो होता है अपैथी। तीनों चीजें याद करा रहा हूं साथ में। अपैथी मतलब होता है वो फीलिंग जब तुम उदासीन भाव में रहते हो, मतलब जब तुमको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता है, ना तुम सुखी हो ना दुखी हो, लेकिन तुम इंटरेस्टेड नहीं हो उस चीज में, बीच का स्टेट। देखो हिंदी में उदासीनता का मतलब ये नहीं होता कि तुम उदास हो, उदासीनता का मतलब होता है जब तुम नॉर्मल स्टेट में हो, जब तुम ऐसी स्टेट में हो कि तुमको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कोई चीज करने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल उदासीन भाव है तुम्हारा, ऐसा इसको बोलते हैं उदासीनता। इनडिफरेंस भी उसी को बोलते हैं, नॉट इंटरेस्टेड। जैसे मान लो तुमने कल 14 फेब है, तुमने कहा किसी को सुनो आई लाइक यू, और उसने कहा सॉरी आई एम इनडिफरेंट। तो तुम लेगा वो बोल रही है सॉरी मैं तुमसे डिफरेंट हूं, अरे डिफरेंट नहीं बोल रही है, वो बोल रही है सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो इनडिफरेंट मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड, किसी चीज में इंटरेस्ट ना होना, किसी चीज को काम करने का मन ना करना, उस चीज में जोश ना आना, उसी को बोलते हैं अपैथी।
तो एपैथी मतलब है जोश ना आना, इंटरेस्ट ना होना। सिंपैथी मतलब स्नेह होना, प्यार होना, लगाव होना, अफेक्शन होना। और एंटीपैथी मतलब उससे घृणा होना, हेट होना, हेटेड की भावना होना। याद रहेगा? तो तीनों तुम्हें याद हो गए। अब अपैथी को कैसे याद रखोगे? अपैथी मतलब आपत्ति। तो जब तुम्हें आपत्ति आती है किसी भी काम को करने के लिए, तो तुम उदासीन हो जाते हो, उस पर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आता, इंटरेस्ट लूज हो जाता है। तो जब किसी काम को करने पे तुम्हें आपत्ति आती है, तो तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उस काम को करने पे। याद रहेगा? देखो ऐसे करना है, बस इतना इजी है। तो एक होता है अपैथी, एक होता है सिंपैथी, एक होता है एंटीपैथी। और सिंपैथी के साथ ही आता है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब होता है किसी चीज को फील करके सहानुभूति देना। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है एपेक्स। एपेक्स मतलब होता है किसी चीज का टॉप, हाईएस्ट पॉइंट, उसको बोलते हैं एपेक्स। अगर तुम्हें याद होगी, तुमने हमारी बैंकिंग की क्लास देखी है अगर तुमने क्लोज टेस्ट के, तो उसमें मैंने बताया था जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसी को बोलते हैं एपेक्स। इसी के लिए जो हम और वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं एक्मे करते हैं, पिनाकल करते हैं हम इसके लिए यूज, हम इसके लिए समिट यूज करते हैं, जेनिथ यूज करते हैं, एपेक्स यूज करते हैं, हाईएस्ट पॉइंट इसको बोलते हैं। याद आया कुछ? तो एपेक्स मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, किसी चीज का टॉप। अब इसको कैसे याद होगे? एप, एपेक्स, एप। तो एप मतलब होता है बंदर, लंगूर। तो जो लंगूर होते हैं वो ऊंचे से ऊंचे टॉप में आसानी से पहुंच जाते हैं, आसानी से चढ़ जाते हैं। तुमने देखा है जो बंदर होते हैं, जो एप होते हैं, एप मतलब होता है बंदर, तो जो बंदर होते हैं, जो लंगूर होते हैं, वो टॉप में किसी भी चीज के, किसी भी पेड़ के टॉप में, किसी भी चीज का टॉप में इजीली पहुंच जाते हैं, चढ़ जाते हैं वो। तो देखो इसको, देखो इजीली चढ़ जाते हैं। तो एप मतलब होता है टॉप। तो जो एप होते हैं, बंदर होते हैं, वो किसी भी चीज के टॉप में इजीली चढ़ जाते हैं। अब याद रहेगा एपेक्स। एपेक्स मतलब होता है किसी चीज का टॉप, समिट जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है अपालिंग। अपालिंग का मतलब होता है जब कोई चीज जो बहुत ज्यादा शॉकिंग हो, भयावह हो, जिससे हमको शॉक हो जाए अचानक, अरे भाई, अरे बाप रे। जैसे इसको देखो, इस लड़की को देखो, अरे बाप रे, क्या शॉक लग गया उसको, तो उसको बोलते हैं अपालिंग। अब इसको कैसे याद रखेंगे? अपॉलिंग, आप पल, तो आप और पल से याद रखो, अपॉलिंग, आप पल। तो आप उस पल को देखकर या उस पल को सोचकर बड़े ही शॉक हो जाते हैं जब आपका सपना अचानक से सच हो गया था। कितना शॉकिंग था वो पल आपके लिए। तो आप पॉलिंग, तो आप उस पल को सोच के कितना शॉक हो जाते हो जब आपका सपना अचानक से पूरा हो गया, अचानक से सच हो गया। तो कितना शॉकिंग होता है वो मोमेंट आपके लिए। अब इसको देखो, इसको शॉक हो गया, अरे भाई, जैसे इसने मैसेज देखा, इसका सपना सच हो गया, अरे भाई ये शॉक हो गया, अपॉलिंग। अब बताओ कौन सा ऐसा क्या चीज इसने देखी जिसका सपना सच हो गया? बता दो भैया तुम कमेंट पे, जिस पे भी दिमाग है, रीजनिंग अच्छी है तो बता दो क्या देखा उसने। और आज का जो हमारा लास्ट वर्ड है वो है अपेरेंटली। अपेरेंटली मतलब होता है स्पष्ट रूप से किसी चीज को कहना, साफ सीधा शब्दों में किसी चीज को कहना, जिसको हम बोलते हैं सीमिंगली। तो सीमिंगली बोलो, अपेरेंटली बोलो, इसका मतलब होता है किसी चीज को साफ सीधा शब्दों में कहना, स्पष्ट रूप में कहना। अब इसको कैसे याद रखेंगे? बहुत इजी है। अपेरेंटली, आप पेरेंट, तो अपेरेंटली मतलब आप पेरेंट, तो आपके जो पेरेंट्स हैं आपको स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सी, देख बेटा, पढ़ ले वरना हमारी तरह इधर उधर भटकता रहेगा। तो कैसे रखेंगे? अपेरेंटली, आपके पेरेंट्स आपको साफ सीधा स्पष्ट भाषा में बोलते हैं कि सी, देख बेटा, पढ़ ले वरना इधर उधर हमारी तरह भटकता रहेगा। तो मम्मी पापा हमारे वेल विशर्स होते हैं, हमको बहुत प्यार करते हैं, एंड वी ऑलवेज रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स। हमेशा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। देखना, याद रखो लाइफ में हमेशा एक बात याद रखना, always love your parents, always respect your parents, because your parents are one of the people, one of the few people who really loves you, who really cares about you. And I think in life there are very few people who really care about you, and your parents are one of them, and I say that only one. So love your parents. सच में। तो पेरेंट्स क्या है, कैसे रहेंगे? अपेरेंटली, आप पेरेंट, तो आपके पेरेंट्स आपको साफ सीधा शब्दों में कहते हैं कि सी, देख बेटा, पढ़ ले वरना इधर उधर भटकता रहेगा। अब सीमिंगली को कैसा रखो? सीमिंगली मतलब सी, देख। ऐसे भी आ सकते हो सीमा, तो आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं स्पष्ट भाषा में कि सीमा, सीमा लड़की है, सीमा देख ले, पढ़ ले वरना इधर उधर भटकती रहेगी। तो सीमा के पेरेंट्स, ऐसे याद रखो, सीमा के पेरेंट्स सीमा को स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि सीमा देख, पढ़ ले वरना इधर उधर भटकती रहेगी। देखो कैसे बता रहे हैं। तो अब तुम्हें याद रहेगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मुझे पता है तुम्हें सच में बहुत ज्यादा मजा आया होगा, तुम्हें वैल्यू मिली होगी। और देखो मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि तुम भी मेहनत करो और इस बार तुम्हारी जॉब का सपना पूरा हो। और मुझे पक्का उम्मीद है कि तुम्हें सारे के सारे वर्ड्स तुरंत याद हो रहे होंगे। देखो भाई, ब्लैक बुक बहुत डिफिकल्ट है और सिनोनिम एंटोनिम याद करना तो सबसे डिफिकल्ट काम है इस दुनिया में, लेकिन उसी को मेरा प्रयास है कि मैं कितना इजीली तुम्हें याद करवा दूं। और अगर तुम्हें याद हो रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए, और इस साल तुम्हारा जॉब का सिलेक्शन पक्का हो, यही मेरी उम्मीद है। अगर तुम्हें आज की क्लास पसंद आई, तुम्हें वैल्यू मिली, दिल से बोल रहा हूं, तो इस वीडियो को लाइक करो, इस पे कमेंट करके बताओ तुम्हें कैसी क्लास लगी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जितने ज्यादा तुम शेयर कर सकते हो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना। और अपना ख्याल रखो, रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो। मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं